मैं अविशा आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर्स में हमारे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहे हैं क्वेश्चंस की। DFCCIL आपका एग्ज़ाम होना है, बहुत नज़दीक है, आपका 27 से एग्ज़ाम होना है, तो उस पर पूरे प्रीवियस ईयर बेस्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी अदर आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आप उनको जा करके देख लो। विक्रम सर आपके करा रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके DFCCIL के कंप्लीट कोर्स जो है प्रोवाइड करा गया मनीषा मैम के द्वारा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको जाओ और वहाँ से भी पढ़ लो, ठीक है। और चलो यहाँ पे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो हम लोग का चल रहा था। अब तक तो हम लोगों ने क्या करा है, प्रीवियस ईयर करा था और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जैसा क्वेश्चन आ रखा था उसी पे बेस बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। और जल्दी से जल्दी आप लोग पहले इस लेक्चर को शेयर कर दो लोगों में और लाइक बटन दबा दो, ठीक है, जिससे कि और लोग भी करें क्वेश्चंस को। और देखो उस टाइम पे तो मान लो आप लोग के कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर अगर आप सेट सॉल्व कर रखे होगे तो देख रखे होगे क्वेश्चंस को, लेकिन अभी जो है क्वेश्चंस नए नए आपके सामने, तो अभी इनको करो, इस पर ज़्यादा मज़ा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वो लोग भी करें और आप लोग कम्पीट कर सको एक दूसरे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन करो जल्दी से, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से करो। ये भी देखो मैंने प्रीवियस ईयर को ध्यान रखते हुए ही इसको उठा रखा है, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। आंसर बताओ मेरे को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3। आपने देखा होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हो चुका है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसीलिए मैंने उसको उठाया है। चलो आप लोग करो, क्या करते थे हम लोग क्या करते थे इस तरह के क्वेश्चन में, रैशनलाइजेशन में क्या होता था भाई, नीचे जो नंबर है, नीचे जो अभी दे रखी है संख्या, उसी से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर और नीचे दोनों। लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो साइन क्या करते थे, हम चेंज कर देते थे। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस में करते थे, प्लस था तो माइनस में करते थे। रैशनलाइजेशन करो, रैशनलाइजेशन करोगे क्या आपका आएगा, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। इससे क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई दोनों किया है जिससे कि इस नंबर पे आपका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर होगा। करो आप लोग, क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है। और प्लस 2 दूनी 4 3 12, और प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12√6, ठीक है। और यहाँ पे 3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 किसका फॉर्म बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या हम लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से आप लोग इसको क्या करोगे, क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 माइनस 12, ठीक है। क्लियर है, ये कहाँ से आया, क्लियर। अब देखो सॉल्व कर लो, 8 2 10, 18 और 20 30, ठीक है, प्लस 12√6 अपॉन 12, 18 में से 12 गया तो क्या आएगा बताओ, 6। अब ये कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो और देख लो किसका किसका आंसर सही आ रहा है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा चलो एक और लेते हैं हम लोग, इसी पे बिल्कुल बेस्ड एक और लेते हैं क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। सेकेंड क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो, फट से ट्राई करो, मेरे को आंसर बताओ क्या आया, आंसर बताओ जल्दी से क्या आया, क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग लिखो, ट्राई करो, तब तक मैं लिख देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी करो, आंसर बताओ मेरे को, तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन क्या है। √3 + 1 अपॉन
√3 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये आपका गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा। सिंप्लीफाई करो इसको, आंसर क्या आ रहा है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग, क्या आ रहा है आंसर, मैं बताऊँ इसको अब। चलो देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, नीचे √3 माइनस 1, यहाँ पे क्या है आपका √3 प्लस 1। ध्यान से देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी की फॉर्म बन रही है कि नहीं, बन रही है ना। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो और यहाँ पे देखो ये √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 एक साथ बन रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लोगे आप और इन दोनों को एक साथ ले लोगे। अब देखो रैशनलाइजेशन जैसे हम लोग करते थे, रैशनलाइजेशन वही फॉर्म तो बन गई यहाँ पे। आपको फिर √3 प्लस 1 का, अगर इसको आप एक साथ ले लोगे, लिख ही देती हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, इसको आप एक साथ ले लो, मतलब √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस है तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 और प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ये आपका होगा। अब इन दोनों को एक में सॉल्व करो, इन दोनों को और इन दोनों को क्या करो, एक में सॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब देखो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी है कि नहीं। अब जो है इसको आप लोग क्या करोगे, एलसीएम इसको सॉल्व करोगे तो इसको भाई एलसीएम लोगे ना। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे नीचे √3 माइनस 1 है तो यहाँ पे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्या आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आ क्या जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, आपका आएगा 8, ऊपर में आपका आ जाएगा 8 और नीचे आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ठीक है। ये क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लेना, देखना ये आपका आएगा 8/2 या फिर इसको भी मैं सॉल्व करूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, देखना ये बस इतना ही करा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 है कि नहीं। तो 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे प्लस 2√3 और ऐसे ही यहाँ पे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब यहाँ पे प्लस 2√3 था, यहाँ पे आपका माइनस 2√3 था, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास यहाँ 4 बचा और यहाँ 4 बचा, तो 4 और 4 ऐड होके मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है ये। अब उसी तरीके से सिमिलरली आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे, फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 6/1, क्या आ जाएगा 6/1। अब 2 से ये 4 टाइम्स में कटेगा तो आपका क्या है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा 10। क्लियर, ये चीज़ क्लियर, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, देख लो, आप देख लो कि किसमें रैशनलाइजेशन करना है, किसमें मुझे अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें मुझे क्वेश्चन में ही इसमें इस तरीके से दे रखा है तो किसी किसी हमें एक साथ टर्म को लेकर के चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप लोग को उतना समझ में आएगा। ये क्लियर, इसको नोट डाउन करो, फट से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ, अब आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया होगा, दूसरा ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो, आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बताओ, इसको कोशिश करो करने की। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, करो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले देखो, पढ़ो, समझो। क्या है देखो, 2 trains 180 meters and 120 meters in length are running towards each other on parallel tracks, one at the rate of 65 km per hour and another at
55 किलोमीटर पर आवर. In how many seconds will they be cross each other from the moment they meet? दो ट्रेन है, आपको उनकी लेंथ दे रखी है, एक की 180 मीटर है, एक की 120 मीटर है, ठीक है. और वो जो है एक टुवर्ड्स ईच अदर बोल रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही है, ठीक है. एक की स्पीड दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे ट्रेन की दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर. अब बोल रहा है इन हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. जब वो दोनों मिलेंगी तो कितने सेकेंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है. अब देखो ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, T1 180 मीटर, ठीक है. T2 क्या दे रखा है, ये T1 ट्रेन 1 की लेंथ है, ये T2 आपकी ट्रेन 2 की लेंथ है. क्या दे रखा है 120 मीटर, ठीक. अब स्पीड एक की क्या दे रखी है, S1 मैंने लिख दिया क्या 65 किलोमीटर पर आवर, ये 6 है, ठीक है. और यहाँ पे S2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में 55 किलोमीटर पर आवर, 55 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरे की तरफ चल रही है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रही है. अब देखो ये आपको मान लो कोई डिस्टेंस है, मान लो कोई डिस्टेंस है, ठीक है, 2 डिस्टेंस है, P है, Q है, जगह है, मान लो कोई जगह P है, कोई जगह Q है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कोई दे रखी है. अब क्या कह रहा है कि कोई दो ट्रेनें हैं. अब जो है दोनों ट्रेनें ऑपोजिट से चल रही हैं, मतलब एक इधर से आ रही है और आपकी एक इधर से आ रही है. मान लेते हैं हम इसकी L1 ही ले लेते हैं, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, और स्पीड दे रखी है इसकी 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर, और S2 की स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब देखो मोमेंट, किस मोमेंट पे ये मिलेंगी, मान लिया हमने यहाँ पे ये क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है. मान लिया हमने यहाँ पे ट्रेन है, क्या है, ये आपकी इस पॉइंट पे मिलती है, ठीक है. यहाँ से ये ट्रेन आई, यहाँ से ये ट्रेन आई, तो मिलेगी कब, जब उनकी ये कंडीशन रहेगी, जब दोनों यहाँ पे रहेंगी तब मिलेंगी. अब क्वेश्चन में आपसे ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है कि क्रॉस कब करेंगी, ठीक है. यहाँ पे तो ये मिल गई, अब क्रॉस करेंगी कब. तो देखो एक ट्रेन जो ये वाली ट्रेन है, जब यहाँ से पूरी ऐसे चली जाएगी, और ये जो ये वाली ट्रेन है, मतलब ये L2 जो है, ये L2 है, ये L1 है, तो ये जो L2 ट्रेन है वो जब यहाँ से पूरी यहाँ से ऐसे क्रॉस हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक दूसरे को कि क्या पूरा एक तरह से क्रॉस कर चुकी है, एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है भाई. ये L1 इधर चली गई, यहाँ मिल करके ये L1 इधर चली गई, ये L2 इधर चली आई, तो ये L1 अभी भी डिस्टेंस क्या है, L1 है, और ये L2 है. तो इन्होंने देखो एक चीज़ ध्यान से, डिस्टेंस कितना कवर करा, तो आप बोलोगे L1 प्लस L2, ये जो ट्रेन की लेंथ दे रखी है T1 T2, उतना ही डिस्टेंस क्या करा है इन्होंने, कवर करा है, उतना ही डिस्टेंस कवर करा है ना. देखो यहाँ से क्लियर है कि भाई जब मिली और क्रॉस कर रही हैं तो दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए थे, ये L1 डिस्टेंस ट्रैवल की अपना, और ये L2 डिस्टेंस ट्रैवल की है. ये चीज़ क्लियर है कि मतलब अगर क्रॉस करेंगी तो जो दोनों ट्रेनें, जैसे मैंने बताया था कल के लेक्चर में, वो जब क्रॉस करेंगी तो अपनी जो क्रॉस कब कहलाएंगी, जब ये अपनी लेंथ पूरी और ये पूरी अपनी लेंथ यहाँ पे एक दूसरे के होंगे, मतलब ये पूरा अपना लेंथ और ये पूरा अपना लेंथ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ये दोनों ट्रेनों के लेंथ का सम लेंगे हमेशा ही, ठीक है. तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. फिर अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वही मिल गए कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, टाइम पूछा है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है. डिस्टेंस क्या होगी, मैंने बोला जो ट्रेन 1 की लेंथ होगी और जो ट्रेन 2 की लेंथ होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा. तो 180 प्लस 120 ये आपका डिस्टेंस कवर करेगा. अब पूछा है स्पीड. ध्यान से देखो, अगर दो ट्रेन है और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसका मान लो स्पीड है x1 और इसका स्पीड है क्या, इसका मानते स्पीड x है और इसकी स्पीड है क्या
y। तो अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो उनका जो स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई होगा। क्या होगा, x प्लस वाई। और अगर एक दूसरे की तरफ ना आके सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आप बोलोगे x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, ये रिलेटिव स्पीड होगा। पहला कंडीशन है ये, दूसरा कंडीशन है एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर बोलना मतलब अलग अलग डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, बताओ आप। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो आपका, बट एक चीज़ और ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दे रखा है मीटर में और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। यहाँ पे मीटर में, यहाँ किलोमीटर पर आवर में, और पूछ भी रहा है कि कितने सेकेंड बाद। तो मतलब हमें इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से। 5/18 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हमें 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको कैसे याद रखोगे, ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से हमें कहाँ जाना है, कम पे जाना है। तो कम वाली वैल्यू क्या है, 5, तो 5 को ऊपर लोगे। और यहाँ पे ध्यान दो, कम से ज़्यादा पे जाना है, तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू हम क्या लेंगे, ऊपर लेंगे, 18 इसलिए ऊपर लेंगे। अब आप बोलोगे ये 5/18 आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। तो देखो, मान लो हमें क्या दे रखा है, ये किलोमीटर क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ से आया। मान लो ये किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमें इसको क्या कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड में। हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, 1000 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000, और ये पर आवर, तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या 3600 से डिवाइड करोगे। अब ये 00 से 00 कट गया, 2 से 5 टाइम्स और ये 18 टाइम्स बराबर आपका आएगा क्या, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहीं से हमने लिया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये इतना, ये मैं रब कर रही हूँ, ये इतना आप नोट कर लेना। ये कहाँ से आया, ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, एक 65 और 55 और टुवर्ड्स ईच अदर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका होगा क्या, 120, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड में। और वैसे भी यहाँ पे देख रहे हो मीटर में दे रखा है लेंथ, तो इसको हमें क्या करेंगे, हमें कम वाली वैल्यू में जाना है भाई, मीटर पर सेकेंड कम वाली वैल्यू में जाना है। तो 5/18 कम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू 18। ये 18 नीचे था तो ये ऊपर चला आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका क्या आएगा, 300 इंटू 18/120 इंटू 5, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर दो, ये चीज़ दिख रही है आपको, एक मिनट, थोड़ा गीला है ये 300 इंटू 18/120 इंटू 5, 120 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो 4 बार में, और 3 से काट दो 10 बार में, 4 से 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और 2 से काट दो 2 9 18, और ये 5 से 5 बार में कट गया, बराबर आपका आ गया क्या, 9 सेकेंड। 9 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड में ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी जब मिलने के बाद। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैसे समझ में आया ना आप लोगों को कि कहाँ से क्या कैसे आया है, और ये चीज़ें आप लोग को विजिबल हैं कि नहीं है। इसको मैं फिर से डार्क लिख दे रही हूँ, ये 18/5 है, ठीक है।
ये चीज़ क्लियर है? मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, उसको ट्राई करो। अभी जो है क्या है, नए नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे तब अच्छा लग रहा होगा, अब मज़ा आ रही होगी, है कि नहीं? बताओ मेरे को कमेंट करके, अभी सही लग रहा है कि नहीं सेशन? ये प्रैक्टिस बैच अच्छा लग रहा है कि रेगुलर वाले? खैर रेगुलर वाले भी अच्छे होते थे, जिन बच्चों को एकदम बेसिक नहीं आता था उनके लिए भी बहुत अच्छा था। और ये बाकी प्रैक्टिस बैच, देखो प्रैक्टिस बैच दोनों, जिसको नहीं भी आता वो भी देखो, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो इसमें जो जो नए नए आते जा रहे हैं उसमें मैं कंसेप्ट तो बताते ही जा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट तुरंत अप्लाई करके शॉर्ट फॉर्म कर दिया और फिर निकल ली। मैं वहाँ भी बता रही हूँ, तो उसको आप लोग उसको भी सीखो, उसको भी ट्राई करो। बाकी हम लोग का जो सेशन चलता था वो तो हम लोग इसके बाद अपना कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? अ थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM and drive it off at 40 km/h. The thief is discovered at 2 PM and the owner sets off in another car at 50 km/h. He will catch the thief at. कोई चोर है, 1:30 बजे क्या करता है, किसी की गाड़ी जो है चुरा करके ले जाता है, किससे? 40 km/h से, ठीक है? अब जो चोर है वो डिस्कवर कर लिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है कब? 2 PM पे। उसको पता, जो ओनर है कार का, उसको पता चल जाता है कि चोर कहाँ है। तो 2 PM से वो क्या करता है, दूसरी गाड़ी में 50 km/h की स्पीड से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तो जो है कितना, कब, किस टाइम पे वो जो है ओनर है, मालिक है कार का, वो उसको पकड़ लेगा चोर को? बताओ मेरे को, कब पकड़ेगा, कितने बजे? टाइम क्या दे रखा है? थीफ वाला टाइम क्या दे रखा है? 1:30, ठीक है? किस स्पीड से चल रहा है ये? 40 km/h, 40 km/h से चल रहा है। और ये जो ओनर है उसको कब डिस्कवर करता है? 2 बजे, 2 बजे डिस्कवर करता है। और ये किस स्पीड से चल रहा है? तो ये चल रहा है 50 km/h की स्पीड से। ये किससे चल रहा है? 50 km/h की स्पीड से, ठीक है? तो बताओ कितने बजे ओनर जो है चोर को पकड़ लेगा? जल्दी जल्दी बताओ, कितने बजे पकड़ लेगा? इस क्वेश्चन में देखो, हमें कहीं डिस्टेंस दे रखी है क्या? भाई हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? इसी पे सॉल्व करना होता है हमें। इसमें देखो ध्यान से, कहीं भी आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको स्पीड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, ये 1:30 PM पे चलता है, ये 2 PM पे चलता है, कहीं भी आपका डिस्टेंस की बात हो, डिस्टेंस दे रखा है, कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन? बताओ मेरे को, कैसे करोगे? देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो है क्या 1:30 बजे चलता है, 1:30 बजे चलता है, और 2 बजे क्या उसको डिस्कवर कर लेता है ओनर उसका। तो मतलब 1:30 से 2 कितना घंटा? आधा घंटा, आधा घंटा ना? तो आधा घंटा तक ये जो चोर है, थीफ है, ये 40 km/h की स्पीड से कितने डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? भाई 30 मिनट है। यहाँ से देखो स्पीड क्या है उसकी, थीफ की 40 km/h। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब 1.5 घंटे से 2 घंटा मतलब कितना? 30 मिनट। 30 मिनट जो है कितना चोर आगे होगा? 30 मिनट चोर आगे होगा ओनर से, ठीक है? क्योंकि आधे घंटे बाद ही तो जो ओनर है वो उसको डिस्कवर कर लिया था, तो उसके बाद उसको चेस करना स्टार्ट कर दिया, उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो जो है 30 मिनट में ये जो आपका चोर है 40 km/h की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो आप बोलोगे 40 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है? 30 मिनट। तो 30 × 60, ठीक है? अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, यहाँ से 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 20। मतलब आपकी डिस्टेंस क्या आ गई? 20 किलोमीटर है ना? हाँ 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या आ गई? 20 किलोमीटर, ठीक है? अब यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल गई, आपको स्पीड पता है, आप यहाँ से टाइम नहीं निकाल लोगे? बताओ
डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल गई, स्पीड पता है, और आपको पता है कि ये दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे हैं, अपोजिट नहीं जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। मैंने बताया ना, अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और डिफरेंट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईच अदर अगर मैं बोलूँ तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, इसमें माइनस होगी। ठीक है, तो मतलब स्पीड इज टाइम इज इक्वल टू टाइम पूछा है तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस 20, और स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड क्या है, एक की 40 है, एक की 50 है, माइनस करेंगे आपका क्या आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बराबर यहाँ से क्या आया, 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद जो है चोर जो है पकड़ा जाएगा, ओनर चोर को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इसमें तो हमने निकाल लिया 2 घंटे बाद। अब आप ये मेरे को बताओ कि टाइम किस टाइम पे, इसमें क्वेश्चन में तो टाइम पूछ रखा है ना, टाइम बताओ किस टाइम पे पकड़ेगा भाई। 2 घंटे बाद किसके, इसके 2 घंटे बाद, इसके 2 घंटे बाद, किसके 2 घंटे बाद, बताओ। इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, क्या 2 घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद किसके, ये जब 2 PM से स्टार्ट किया ना ओनर भाई, ओनर जब उसको डिस्कवर कर लिया था तो ओनर जो है उसको फिर चेज करना स्टार्ट किया, तो ओनर जो है 2 घंटे बाद पकड़ा ना। तो मतलब जब 2 बजे चला था वो, तो 2 के 2 घंटे बाद, मतलब 2 बजे चला था और उसके 2 घंटे बाद तो 4 बजे। तो टाइम उसका क्या होगा, टाइम क्या होगा, 4 PM पे पकड़ा जाएगा थीफ। 4 PM पे थीफ क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्लियर, ये इसको नोट डाउन कर लो फट से, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज क्लियर है ना आप लोगों को, इसको मैं रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, अब आप लोग करो इसको, उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, ट्राई करो उसको फट से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करते रहो, क्योंकि अब थोड़ा स्पीड मैं भी बढ़ा ली हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा सा तेज़ स्पीड में पढ़ाइए, स्लो मत पढ़ाइए, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली हूँ। देखो ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाऊँगी, क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा तो समझाना पड़ेगा ना, जिन्हें आता है वो तो ठीक है, बट जिन्हें नहीं आता है वो तो एटलीस्ट उन्हें तो समझाना पड़ेगा, तो उनको समझाने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। जल्दी से आप लोग इसको करने की कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है, A can do a piece of work in 70 days. B is 40% more efficient than A. Then the number of days taken by B to do the same work is. A किसी काम को क्या करता है, 70 दिन में करता है, और बोल रहा है क्या, B जो है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है A से। ठीक है, देन द नंबर ऑफ डेज, तो जो B है उसी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, फट से करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। ए क्या है, 70 दिन में काम को कर रहा है, कितना ले रहा है, 70 डेज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी इज मोर 40% मोर एफिशिएंट। बी इज क्या है, 40% मोर एफिशिएंट। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 क्या है, 2/5 है। तो ये जो 5 है नीचे ओरिजिनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू हमारी होती है। ठीक है, तो ये बेस वैल्यू है, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है आपकी, 5। भाई जो बी की एफिशिएंसी है 40% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होगी किसकी होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू ए की होगी। क्लियर, ये अब 40% ज़्यादा है, तो अगर ये 5 है, उसका 5 का 40% 2, तो मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को क्या करता है, 70 दिन में करता है, 70 दिन में करता है, तो यहाँ आप लोग को पता है क्या, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज यहाँ दे रखा है 70 का, कितना 70 दिन में काम को कर रहा है ए। अब टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क हमें निकालना है भाई। टोटल वर्क निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि 7 जो है कितने दिन में टोटल काम को कर पा रहा है। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल गई, अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तभी तो हम टाइम बता पाएंगे कितने दिन में करा। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है।
अब देखो ए का दे रखा है 70 दिन में काम को कर रहा है, इफिशियंसी ए की हम निकाल चुके हैं क्या 5, तो हमारा यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा क्या, तो आप बोलोगे 70 × 5, ये हमारा आ जाएगा क्या टोटल वर्क। अब पूछ रहा है ये टोटल वर्क जो है बी कितने दिन में कर लेगा, तो यहाँ से ही निकालो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा आया था 70 × 5, बी की एफिशिएंसी क्या है 7 है ना, तो आपका कितना टाइम लगेगा, तो 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स बराबर आपका आया क्या 50 डेज। मतलब बी क्या करेगा 50 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, ये इसको नोट डाउन करो फट से। देखो मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आ रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, मौसम चेंज की वजह से थोड़ा बहुत तो असर करेगा ही। इसको मैं रब करती हूँ, सेकंड क्वेश्चन इसके बाद का नेक्स्ट आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये आप लोग को समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि बहुत स्पीड है, स्पीड तो बहुत नहीं है, वैसे मैंने मेंटेन रखा है। चलो ये वाले क्वेश्चन जो आपके आ रखे हैं ट्राई करो। ये क्या बोल रहा है, उसी पैटर्न पे है, ठीक है। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ मेनी डेज विल बी बी एंड ए टुगेदर टेक टू डू द सेम जॉब। इसमें बस ये पूछा है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को कर लेंगे, उसमें एक का पूछा था, इसमें दोनों पूछा है। फट से करो इसको, क्या है ए दे रखा है 12 डेज में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। अब बी इसमें भी क्या है 60% मोर एफिशिएंट है, ठीक है, ए और बी। क्लियर है ना। अब बताओ आप लोग यहाँ से करो आंसर जल्दी जल्दी करो, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब हमको पता है क्या 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 3/10, 3/10, तो 60% की क्या होगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे 60 है ना, हाँ 6/10, 30% की 3/10, तो 60% की 6/10, तो इसको काट लो, 2 से 3 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स बराबर आया क्या 3/5। और या फिर आप 20% से भी कर लेते, 20% की 1/5, तो 60% की 20 × 3, तो 3/5 यहाँ से भी कर सकते थे। देखो अब ये जो है बी ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, ए से, तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू ये किसकी वैल्यू होगी, किसका मान होगा, तो आप बोलोगे ए का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस ए है, तो यहाँ पे 5। अब 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 5 का 60% 3 ज़्यादा एफिशिएंट, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी 8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल वर्क क्या हो गया, ए दे रहा है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज 12 × ए की एफिशिएंसी, तो 5, ये आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को कर लेंगे, तो वहां से आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क क्या है 12×5 = 60, और एफिशिएंसी, तो अभी क्या है दोनों की हमें एफिशिएंसी लेनी है, तो 8×5 13, तो 60/13 डेज में ए और बी दोनों मिलकर के क्या करेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ये, इसको नोट डाउन कर लो। सेम पैटर्न पे था ये, मैंने लिया है, इसको मैं रब करूं, अब इसको मैं रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रखा होगा, आप लोग उसको जो है ट्राई करो करने का। ट्राई करो फटफट। देखो बोल क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, A certain sum of money yields ₹1261 as compound interest for 3 years at 5% per annum. The sum is, कोई सम है कोई, वो क्या हो जा रहा है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है क्या 1261 रुपए का 3 साल पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपकी 5% पर एनम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी 1261, टाइम दे रखा है हमें 3 ईयर, क्लियर इतना, और ये क्या है रेट आपकी क्या है 5%, रेट क्या है 5%, ठीक है। अब हमें बताना है कि सम क्या है।
एक तो इसको कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इसको, देखो फॉर्मूला जैसे हमारा होता था क्या, हम लोग जानते थे क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा जो है 1 + R/100 होल की पावर t। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, आप लोग को ये पता होगा। ये अमाउंट होता है हमारा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ये 1 प्लस ये रेट हमारा, ये 100 से डिवाइड करते हैं, और ये टी क्या होता है, टाइम होता है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 1 + R की वैल्यू 5/100, ठीक है, और टी की वैल्यू आपकी क्या है 3। तो आप, और यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और इन दोनों का यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 1261, मतलब इन दोनों का आपके क्या है, डिफरेंस दे रखा है। तो अभी इसको रहने दो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये काट दो, फिर ये आपका क्या आ जाएगा 21/20 होल की पावर क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपका 21/20 और होल की पावर क्यूब। अब 21 का क्यूब क्या होता है 9261, और 20 का क्यूब क्या होता है 8000, 20 का क्यूब क्या होता है 8000, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 1261। ये हमारा, ये नीचे क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था, ये हमारा क्या है, ये अमाउंट हो गया है बढ़ने के बाद हमारा, ठीक है। तो हमारा, मैं पूछूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट यही है। अब क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू यही दे रखी थी 1261, ये लकली हो गया, ठीक है 1261। तो ये मतलब कि आपका यहाँ से बोल सकते हो कि सम हमारा या प्रिंसिपल अमाउंट जो था ये क्या था 8000, और ये फिर जा करके क्या कंपाउंड इंटरेस्ट जब इतने 1261 का मिलेगा तो हमारा जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 9261 का, ठीक है। एक तो ये हो गया, बट देखो इस तरीके से आपको ये 5% दे रखा था, उससे आपने इजीली इसको ठीक है कर लिया फॉर्मूले में पुट करके। बट अगर आपको वैल्यू क्या दे रखी हो मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे 37.5% दे रखी हो, फिर कुछ और 62.5% दे रखी हो, तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो एग्जाम में, ये तो मान लो मेथड है कि अगर आप भूल जाते हो तो आपको एक बेसिक है आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। इसमें देखो आपको रेट क्या दे रखा है 5%, 5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1/20 होती है, 1/20 होती है। मतलब आपका इसका 1/20 कहने का क्या है कि 20 से कोई अमाउंट जो है 21 हो जाता है एक साल में। भाई रेट 5% है तो ये हमारा बेस वैल्यू होता है, तो मानते हैं हमारा कोई सम रहता है क्या, मान रहे हमारा कोई सम 20 रहता है, ये हमारा जो नीचे रहती है वही बेस वैल्यू होती है। तो मैं मानती हूँ कि हमारा सम 20 रहता है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट क्या होगा, तो 20 पे 5% से ब्याज लगेगी, तो मतलब 20 पे 5% की वैल्यू 1, तो हमारी 1 ब्याज लगेगी, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 21 रुपये हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। अब मैं बोलूँ कि सेकेंड ईयर में क्या होगा, क्या मिलेगा, उसी तरीके से थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन हट जाएगा अभी आपका। उसी तरीके से थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, और यहाँ पे 3 ही ईयर है तो हम 3 ही ईयर लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको 4 साल 5 साल कितना भी है वो आप आगे करते जाना, बट अभी बात 3 ईयर की हो रही है तो यहाँ 3 ईयर लेते हैं। तो देखो कोई सम 20 है, उस पर 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 20 का 5% एक इंटरेस्ट लगा, अमाउंट क्या हो गया 21, मतलब एक साल में 21 रुपये मिलेगा हमें। अब मैं पूछूं क्या सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में, तो फिर आप बोलोगे अच्छा यहाँ फर्स्ट ईयर में जो हमें, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है कि नहीं, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ब्याज ऐड हुआ तो हमारा यहाँ पे है क्या 21, तो 21 पे फिर 5% की इंटरेस्ट से लगेगा, और फिर 21 का 5% यहाँ ऐड होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में वो क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड ईयर के फिर अमाउंट आ जाएगा। ये क्लियर, मतलब 21 जो है, मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, 21 जो है उसका 5%, 21 का 5%
ऐड करोगे आप, फिर जो सेकेंड ईयर में है वो आपका क्या होगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या कि रेशियो, जिस रेशियो से ये बढ़ा है ना, जैसे 20 से 21 जिस रेशियो से बढ़ा है यहाँ पे, फर्स्ट से सेकेंड ईयर में भी सेम रेशियो रहेगा, फिर सेकेंड से थर्ड ईयर में भी सेम रेशियो रहेगा। मतलब कंसेक्यूटिवली जो रेशियो है वो हमारा हमेशा ही क्या रहता है, सेम रहता है। देखो सम है, सम से फर्स्ट ईयर का क्या रेशियो 20 से 21 है, तो पहले और दूसरे साल का रेशियो भी क्या होगा, 20 से 21 ही होगा। फिर मैं पूछूं सेकेंड से थर्ड ईयर का रेशियो क्या होगा, वो भी आपका हमेशा क्या होगा, 20 से 21 ही होगा, ठीक है। देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 21 का 5% भी निकाल के, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने रेशियो के फॉर्म में इसको ले लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया कि 20 से 21 क्यों कर रहे हैं हम, 20 से 21 क्यों कर रहे हैं, हमारा इतना समझ में आया कि भाई कोई भी सम है वो 5% की रेट से एक साल में क्या हो रही है, 20 से 21 हो रही है। तो मतलब पहले साल से सेकेंड ईयर में अगर जाएगी तो वहाँ भी अमाउंट क्या होगा, 20 से 21 होगा, फिर दूसरे से तीसरे साल में भी 20 से 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि रेशियो है ये, उसको सेम करेंगे तो कैसे, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दो प्लेस है, नियरेस्ट वैल्यू आपकी 21, यहाँ पे भी 21 लिख दिया, यहाँ भी 21 लिख दिया, यहाँ एक खाली प्लेस है, नियरेस्ट है क्या 21, यहाँ भी 21 लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक खाली प्लेस है, नियरेस्ट क्या है 20 है, तो 20 लिख दिया, यहाँ पे दो खाली प्लेस है, नियरेस्ट क्या है 20 है, तो यहाँ भी आपने क्या लिखा 20 लिख दिया। अब क्या किया आपने, ऊपर से लगाए नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से लगाए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका क्या, ये आपकी जो सम आ जाएगी, ये आपकी क्या आएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पहले साल की इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर का अमाउंट। सॉरी ये इंटरेस्ट है, ये टोटल अमाउंट आ रहा है आपका। इंटरेस्ट कैसे है, देखो 20 गुणे 20 गुणे 20 ये आपका सम आ गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रखा था। फिर 21 गुणे 20 गुणे 20 ये जो होगा, ये आपका पहले साल में 5% बढ़ने के बाद से जो अमाउंट आएगा आपका, वो अमाउंट होगा। फिर ये दूसरे साल में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरे साल में अमाउंट आएगा आपका 5% की रेट से। फिर आपका तीसरे साल में भी ये 5% की रेट से यहाँ पे अमाउंट आएगा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो। क्लियर, ये सक्सेसिव मेथड है, ये चीज़ क्लियर है इतनी। देखो यहाँ पे हम अगर हमारा पहले साल का पूछे, दूसरे साल का पूछे, तीसरे साल का पूछे, जिस भी साल का आपको पूछे, यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर हमसे पूछे क्या कि डिफरेंस पूछे इन दोनों का, पहले साल का और जो सम है इन दोनों का क्या इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे, तो ये चीज़ आप यहाँ से डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर ये। अब देखो सम हमारा क्या था, सम हमारा क्या था, देखो जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 5% से, तो देखो 3 साल है और 5% रेट है, तो ये जो हमारा सम है, ये जो हमारा सम है 20, यहाँ पे क्या है 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है ना, ये आपको दिख रहा है, और ये क्या है आपका 21 का क्यूब है, ये क्या आपका 21 का क्यूब है। तो देखो ये जो क्यूब है, ये 3 है, ये आया कहाँ से है, ये क्यूब आया कहाँ से है, तो ये जो हमने टाइम लिया था 3 साल, ये टाइम वही तो है, ये 3 भाई 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 बार का 3 साल का हमें निकालना है। तो ये जो क्यूब आया है 3, वहीं से आया है ये जो टाइम हमने लिया था 3 ईयर। अगर यही रहे कि 2 साल के लिए तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, अगर यही रहेगा 4 साल के लिए तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। मतलब अकॉर्डिंगली जो टाइम यहाँ पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी पावर की, आप वो ले लोगे। क्लियर ये। अब देखो 20 का क्यूब हम जानते हैं क्या 8000, 20 का क्यूब 8000, और 3 साल बाद हमारा अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट है ना, थर्ड ईयर में ये फाइनल अमाउंट मिल रहा है, तो 21 का क्यूब 9261, 9261। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो आपका क्या आ रहा है 1261, ये क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट की देखो, लकली यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सेम दे रखा है, अगर कोई वैल्यू दे रखती, कोई मल्टीपल होता तो यहाँ से हम निकाल लेते, बट यहाँ पे 1261 ही दे रखा है, ठीक है, मतलब 1 का ही मल्टीपल है। तो जो हमारा सम होगा वो भी 1 का मल्टीपल, मतलब हमारा सम क्या होगा 8000, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट या फिर सम क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये चीज़ इतना क्लियर हुई, ये चीज़ें इतनी क्लियर हुई है ना आपको, इसको नोट डाउन कर लो, इसको फट से नोट डाउन कर लो।
अच्छा, इसी में अभी एक और कंसेप्ट मैं बताती हूँ, इसको फट से नोट डाउन करो, फिर मैं एक और कंसेप्ट इसी पे लेती हूँ सेम। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं रब करती हूँ। पहले एक चीज़ आप लोग देखो, मैं अगर बोलूँ यहाँ तो देखो, मान लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेट भी दे रखी थी, टाइम दे रखा था, क्लियर, मतलब 20 से 21 हो रही है, टाइम दे रखा था, तो उसका क्यूब निकाला था हमने, ये चीज़ क्लियर है। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर आपका सम और ये आपका हो गया अमाउंट, ये चीज़ें इतनी है। अब अगर देखो इसी से हमें पीछे जाना हो, जैसे हम लोग इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए, वहीं पर अगर हमें क्वेश्चन में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना हो, जैसे आपका दे रखा हो क्या 20 का क्यूब दे रखा हो, या फिर अमाउंट दे रखा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो, सम, हाँ ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा हो 8000 और फाइनल अमाउंट क्या है 9261, ये दे रखा हो आपका, ठीक है, और आपको टाइम दे रखा हो और आपसे रेट पूछे, आपसे क्वेश्चन में रेट पूछे, तो आप क्या करोगे? तो भाई टाइम, मैंने क्या बोला था, ये दे रखा है, ठीक है 8000, और ये आपका अमाउंट दे रखा है 9261, अब हमें दे रखा है टाइम, ठीक है। तो जब हमें रेट दिया था, ध्यान दो, जब हमें रेट दिया था तो हम क्या किए थे, 20 से 21 किए थे, उसके बाद ये टाइम क्या है 3 साल, टाइम क्या है 3 साल, तो उसकी पावर 3 कर दिया था, उतने टाइम, ठीक है, जैसे 3 साल था तो यहाँ पे क्यूब कर दिया था, ठीक है, ये क्लियर। तो हम अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाई जैसे हमने यहाँ क्यूब किया था, तो नीचे से ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो अगर 8000 दे और 9261 दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सेम मैं ले रही हूँ, उस पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो इसको, आ गया होगा, फट से सॉल्व करो उसको आप लोग। देखो ये कंसेप्ट ना बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत एग्जाम में आते हैं और आप इजी इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये मिक्स फ्रैक्शन एंड ऑल में। अभी आपको ये इजी लग रहा होगा क्योंकि आपको मैंने एकदम सिंपल ये परसेंटेज वैल्यू लेके बताई है। वैसे आप लोग में मतलब सिंपल ही आता है, लेकिन कभी कभी अगर क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी आपके परसेंटेज वगैरह की, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसलिए ये जो अभी मैंने सेकंड मेथड बताया वो अप्लाई करना, उसको जल्दी होगा आप लोगों का। ये वाला जैसे मैंने बताया भी आपको, सेकंड जो बताने की कोशिश कर रही थी मैं, उसको देखो, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो आप लोग। कोई सम है ऑफ ₹8000 विल अमाउंट टू ₹8820 इन 2 years। 8000 से 8820 हो जा रहा है 2 साल में, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको क्या आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी थी और रेट दे रखा था, टाइम दे रखा था, तो आपको फाइंड आउट करना था सम। इसमें आपका क्या है, सम भी है, आपका अमाउंट भी है, आपका टाइम भी है, बट आपको रेट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, रेट। अच्छा पहले मैं वैल्यू लिख देती हूँ, क्या है, सम क्या है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है 8000, ठीक है, अमाउंट आपका हो क्या गया है 8820, टाइम क्या है 2 year, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, क्लियर। देखो अब मैंने क्या बोला था, नीचे जो पिछले बार क्वेश्चन में याद करो, नीचे आपका क्या आया था 8000 और अमाउंट क्या आया था, जो भी अमाउंट आया था उसके पहले हमने वो लिखा था। तो यहाँ पे अमाउंट क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है और अमाउंट फाइनल क्या आया है, अब बोलोगे 8820। जैसा मैंने बोला था वहाँ पे टाइम क्या था 3 साल का था, तो हमने क्या किया था, क्यूब लिया था, रेट दे रखी थी उसका क्यूब लिया था, तब जाके ये हमें डेटा मिला था। बट मैं अगर बोलूँ कि मुझे इससे बैक में जाना है, तो जैसे हम क्यूब लिए थे वैसे हम उसका क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू का क्या कर देंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, जैसे उसमें बोल रखा था। उसके बाद अगर हमें रेट दे रखी थी और टाइम 3 साल का था, तो हम वहाँ पे जैसे क्यूब किए, मतलब मल्टीप्लाई किए, उसी तरीके से अगर नीचे से ऊपर सेम डेटा पे जाना है तो हम क्या करेंगे 1/3 मतलब क्यूब रूट निकाल देंगे। क्लियर है ये चीज़। सिमिलरली देखो यहाँ पे कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 8000 रुपये, अमाउंट क्या हो जा रहा है 8820, ठीक है। अब हमें 2 ईयर दे रखा है, तो हम क्या यहाँ करेंगे,
यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ऊपर से नीचे अगर हमें आना रहता, रेट वगैरह दे रखी होती मान लो, तो हम क्या करते, स्क्वायर करते। लेकिन हमें रेट ही फाइंड आउट करनी, हमें टाइम दे रखा है क्या 2 साल, तो हम स्क्वायर करते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर ये चीज़, क्यों स्क्वायर रूट ले रहे हैं? देखो अब पहले ये ध्यान से देखो, ये 8000 है और ये 8820, तो ये जो है 2 से अभी भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 0 से 0 देखो, और ये फिर से अभी 2 से कट रहा है, तो ये 400 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 से कट रहा है ना, ये 4 से कटेगा, नहीं, फिर ये क्या आ जाएगा, 441। हाँ, ये आपका क्या आ जाएगा 400, और ये आपका क्या आ जाएगा 441। 2 से काट दो, ठीक है, ये आ गया 400, ये आ गया 441। अब ध्यान से देखो, टाइम है 2 साल, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों लेंगे, क्लियर हुआ? तो अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का। ये आपका 441 किसका स्क्वायर रूट है, 21 का। अब देखो क्या हमें पता चल गया, कोई जो है अमाउंट क्या होता है, 20 से होता है 21, 20 से क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। अब यहाँ से रेट आपको क्या पता चलेगी, डिफरेंस क्या है, 1 का। किस पर है, 20 पे, तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी रेट डायरेक्ट क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1/20 × 100 बराबर 5%। रेट आपकी क्या हो गई, 5%। ये आपका समझ में आया, ये आपको समझ में आया, क्लियर है ये कैसे हुआ? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो। देखो नहीं समझ में आया तो अभी जैसे मैं बताया था, इसके पहले जैसे मैंने बता रखा था आपको। अब आप इसको, अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन की अभी बात मैं नहीं करूं, और अगर प्रीवियस जैसे था क्वेश्चन उसकी मैं बात करूं, तो आप रेट अगर 5% है, रेट अगर 5% है आपका, और मैं अच्छे से लिख देती हूँ सीधे, रेट अगर क्या है 5% है आपका, रेट अगर 5% है, तो और टाइम दे रखा है 2 साल। टाइम मान लो अगर आपसे ये नहीं पूछे, प्रिंसिपल अमाउंट पूछे, या प्रिंसिपल दे रखा अमाउंट कुछ भी पूछ ले, मान लो रेट दे रखा है आपको क्या 5%, और टाइम दे रखा है आपको क्या 2 साल, ठीक है। और फिर आपसे आप क्या बोलोगे, 5% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो मतलब कोई जो अमाउंट है 20 से हो जा रहा है क्या 21, कितने साल में हो रहा है, 1 साल में। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है 2 साल, तो मैंने बताया था फिर इसका क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 400, ये 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441। ये चीज़ देखो 400 और 441, इसको आप यहीं से तो आया है, ये यहीं से तो आया, ये चीज़ क्लियर हुई। ये हम सीधा कर रहे हैं और ये हम उल्टा कर रहे थे। तो ये जो 400 और 441 में क्या कह रही थी कि रेट अगर आपको गिवन है, रेट अगर आपको गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप जो है 20 से 21 2 साल में स्क्वायर करके आप यहाँ से 400 और 441 ये निकाल लोगे। फिर अगर मान लो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 8000 दे रखा होता, तो क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, तो आपसे अगर कुछ भी पूछता, अगर आपसे इंटरेस्ट पूछ ले तो ये 441 भी क्या होगा 2 के मल्टीपल में होगा, या आपसे अमाउंट पूछ ले तो ये भी क्या होगा 2 के मल्टीपल में होगा। जो भी कुछ आपसे क्वेश्चन में अराइज करे फिर निकाल लोगे। बट हमें क्या है, यहाँ पर हमें रेट ही फाइंड आउट करनी है और हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है। तो 2 साल है, प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, तो पहले हम देखेंगे क्या किसी से रेशियो है, रेशियो को एकदम सिंपलेस्ट वे में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपलेस्ट वे में क्या, अगर जिस नंबर से कटे वो तो उससे काट के उससे सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 8000 था, 8820 था, काट दिया 400 और 441 मिला। अब इससे ये फर्दर जो है किसी नंबर से कटेगा नहीं, ठीक है। ये 400 और ये 441 स्मॉलेस्ट नंबर है, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, क्लियर। अब जो है देखो यहाँ पे टाइम था 2 साल, यहाँ हमने रेट दे रखा था तो स्क्वायर किया था, यहाँ हमें रेट फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट क्या किया तो हमें क्या है मिला, 20 से मिल गया 21। तो हमें ये जो था नंबर, अब अगर हमने फिर क्योंकि यहाँ स्क्वायर किए थे हमें ये मिला था, इससे हमें इस पे बैक जाना है भाई, इससे हमें इस पे बैक जाना है, तो स्क्वायर से मिला था तो इसको क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट कर दोगे। यही चीज़ हमने किया है। तो फिर हमें क्या मिल गया, 20 से 21 मिल गया, 20 से 21 मिला यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या है 1 का, किस पे 20 पे, तो रेट आपकी क्या आ गई 5%। ये चीज़ क्लियर है कहाँ से कैसे आई, इसको देखो, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, इसको आपको आना चाहिए। नहीं अगर समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
पूरे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को बताना, मैं फिर से कोशिश करूँगी, इस तरह का क्वेश्चन फिर उठाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में और फिर से आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगी। इसको आप नोट डाउन कर लो। बाकी चीज़ें देखो, अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रही है अभी, तो ये जब मैं अपना बेसिक का क्लास लूँगी, CISI पढ़ाऊँगी, उसमें फिर मैं एकदम चीज़ें और बेसिक से सिंपल तरीके से सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी। बट अभी के लिए आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। चलो मैं इसको रब करती हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 मिनट इधर का भी रब कर दूँ पहले, तभी तो क्वेश्चन इधर आएगा और आप लोग देखोगे। चलो आप लोग, क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग सॉल्व करो फट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट? देखो क्या कह रहा है, 75 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 30% sugar in it, then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 70% in the solution is। कोई सॉल्यूशन है जिसमें शुगर जो है 30% है, फिर कह रहा कि कुछ और उस जो सॉल्यूशन का क्वांटिटी दे रखा आपको 75 ग्राम। इसको लिख लेती हूँ मैं, तब तक आप इसको सॉल्व करो। सॉल्यूशन की क्वांटिटी टोटल क्या है, 75 ग्राम है, ओके। और रेशियो क्या है, शुगर इस टू वाटर है। सॉल्यूशन है तो भाई शुगर है, वाटर का ही मैं मान लेती हूँ सॉल्यूशन है। तो 30% शुगर है, 30% शुगर है आपका अगर, तो वाटर आपका क्या होगा, 70%। क्लियर ये? देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%, मतलब 7:3। अब देखो 30% शुगर है, क्या है, 30% शुगर है, ठीक है। तो आपका वाटर क्या है, मानते हैं मैं क्या मान रही हूँ कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, 75 ग्राम है। उसमें अगर 30% शुगर है तो आपका वाटर क्या होगा, तो आप बोलोगे 100 - 30 = 70, आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:7। अब फिर फाइनल बोल रहा है कि हम उसमें शुगर ऐड करते हैं ना। एक ने देखा मैं क्या ऐड क्या करा है, देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। यप, शुगर ऐड करते हैं हम, तो शुगर हमने ऐड करा है, तो आपका क्या हो गया, फिर शुगर क्या हो गया, 70%। तो 70% अगर आपका शुगर है तो आपका 100 - 70 मतलब 30% क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:3। जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि शुगर ऐड करा है हमने वाटर को नहीं छेड़ा है, तो हमारी जो वाटर की क्वांटिटी है क्या पहले जितनी थी अभी भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। भाई पहले 7 मोल था वाटर, तो अभी भी क्या होगा, 7 मोल ही होगा। क्यों, जैसे मैंने बताया था कि महिला और पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं और 15 पुरुष हैं, तो कितने भी आप पुरुषों को ऐड कर लोगे, ये विमेंस का नंबर, आपका नंबर नहीं चेंज होगा। परसेंटेज वैल्यू भले चेंज हो जाएगी, नंबर एज इट इज़ उतना ही रहेगा। सिमिलरली जो वाटर पहले 7 था, अभी भी वाटर क्या होगा, 7, मतलब वाटर का जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा, सेम होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर जो है सेम करना पड़ेगा, वाटर का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब वाटर का अमाउंट सेम होगा कैसे, बताओ। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, इसको क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको क्या करो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो यहाँ पे 7 था, तो 7 3 से क्या मल्टीप्लाई करके 21 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये यहाँ पे 7 था, तो 7 × 3 21। वाटर हमें सेम करना है, ठीक है। तो ये जब आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ क्या जाएगा, तो 3 × 3 = 9, यहाँ पे शुगर इज टू वाटर, और ये 7 × 3 = 21। क्लियर। अब से 7 मल्टीप्लाई करो 49, और ये आपका 21, ये चीज़ क्लियर। अब देखो शुगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा वाटर क्या आ गया, वाटर हमारा सेम आ गया। शुगर ऐड कितना किया, 9 में कितना ऐड किया, तो आप बोलोगे 40 ऐड किया। कितना ऐड किया, 40 ऐड किया।
बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो कितना दे रखा है 75 ग्राम, मतलब 9 स्टार्टिंग का जो सोल्यूशन है, मतलब 9 + 21 इज इक्वल टू क्या 30। तो आपके 30, तो आपके अगर 30 की वैल्यू क्या दे रखी है 75 दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको 40 निकालना है कि 40 क्यों, क्योंकि 40 ऐड हुआ है शुगर, तो आप कितना शुगर ऐड हुआ यही बताना है। तो 40 की वैल्यू क्या होगी भाई, 30 की 75 है, तो आपके 40 की क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 75/30 × 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 25 3 75 होता है, 25 चौके 100, बराबर आपका आ गया क्या 100 ग्राम। मतलब इस सोल्यूशन में हम क्या किए हैं 100 ग्राम शुगर ऐड करे हैं, तब जाके हमें सोल्यूशन का रेशियो क्या मिलेगा 7:3। ये चीज़ क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बिल्कुल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने इसको लिया, इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं रब कर दूं अब, चलो इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो करने का, इसको ट्राई करो आप लोग करने का। क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉज। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में बेसिक से बिल्कुल बता रखा है कैसे करना है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी करो, ये तो आप लोग कर ले जाओगे, इसमें तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको फट से करो आप लोग। क्या दे रखा है, रिड्यूस हुआ है किससे 20% से, 20% से रिड्यूस हुआ है क्या प्राइस, ओके। 500 ग्राम मोर शुगर, शुगर कितना कर रही है इतना, और 500 ग्राम, ठीक है, फॉर ₹36 रुपये दे रखा है इसको। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम बताना है आपको। बताओ आप लोग का कितना आंसर आया, बताओ। देखो क्या बोला है, 20% से क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब प्राइस पहले 5 था, अभी प्राइस क्या हो गया है, आप बोलोगे 4। ये समझ में आया। अब हमें देखो क्या बोल रखा था कि हमें जो प्राइस उसका फाइनल प्राइस है वो सेम है ना, फॉर ₹36, मतलब जो हमारा पहले प्राइस था, हमें 36 रुपये पहले भी खर्च करते थे और हमें 36 रुपये अभी भी खर्च करना है। देखो प्राइस अगर घटा है तो हम थोड़ा सा जो है क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा दिए, लेकिन जो हमें अमाउंट खर्च कर रहा था अभी पहले शुगर पे 36 रुपये, अभी भी वो क्या 36 रुपये ही होगा। तो जब हमारा अमाउंट ये जो हमें खर्च करना था प्राइस वगैरह अमाउंट जो टोटल है वो अगर हमारा सेम रहता था, मतलब अगर हमारा एक्सपेंडिचर होता था, अगर हमारा एक्सपेंडिचर वो सेम रहता था तो हम क्या बोलते थे कि हमारा प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, कंजम्पशन पे। कब, ये स्टार मार्क कर लो, कब, इफ़ एक्सपेंडिचर इज सेम। देखो जिसने भी ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है, लास्ट लेक्चर में है शायद 6-7 होगा, उसमें आप देख लो, वो उसमें मैंने एकदम कंसेप्ट इसको पूरा अच्छे से क्लियर एकदम समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वहाँ जाके आप समझ लेना, ठीक है। ये प्राइस हो गया आपका 5 से 4, कंजम्पशन आपकी रिवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 4:5 हो जाएगी, ठीक है, 4:5। अब देखो जो कंजम्पशन बढ़ा है एक का, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका 500 ग्राम, 500 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर। अब ये कितने का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 500 का ही मल्टीपल है, 500 का ही मल्टीपल है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है ना, ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन आपका क्या था 4 था, तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी 500 के मल्टीपल में होंगी, तो हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 × 500, 4 × 500 आ गया आपका। तो आपका फिर वैल्यू क्या हुआ, तो 5 के 20 बराबर क्या आ गया आपका 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 kg, क्या लिख सकते हो 2 kg। अब हमें हमारा एक्सपेंडिचर पता है, हमारा कंजम्पशन पता है, हम जानते हैं क्या
कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमारा कंजम्पशन क्या था, 2 था, एक्सपेंडिचर क्या था, 30, एक्सपेंडिचर क्या है 36 है ना। हाँ, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यही पूछ रखा है, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्राइस यहाँ से हो जाएगा क्या 18 रुपीज़ पर केजी। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा शुगर का। ये चीज़ क्लियर है आपको? ये अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये मैंने अपने परसेंटेज के लेक्चर में एकदम बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें इसकी बता रखी हैं, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ से एक बार देख लेना। इसको नोट डाउन कर लो फट से। इसको नोट डाउन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले अब हम लोग, चलो इसको मैं रब कर रही हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो इसको करने का, जल्दी जल्दी करो आप लोग, करो और आंसर बताओ कि क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कोई डीलर है फिक्स किया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मार्क प्राइस क्या किया है 40% अबव कर दिया है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। वाइल सेलिंग इट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 48 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल इज, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको करो फट से। देखो क्या क्या रहा है, कोई डीलर है 40% अपने मार्क 40% अबव किया है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो 40% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो आपका 5 था कॉस्ट प्राइस, तो मार्क कितना किया है 40% अबव मतलब 7, ठीक है। अब देखो वाइल सेलिंग इट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% का उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। तो आप इसको जो है, अगर आपका जो वैल्यूज़ जो है पॉइंट में ना हो तो आप इसको 50 और 70 ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके क्या करो, 20% इसने क्या किया है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया है, भाई मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट देंगे, तो 20% डिस्काउंट किया है, मतलब इसका क्या ले लोगे आप, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1 का डिस्काउंट 5 पे क्या आएगा आपका 4/5, तो इसकी 4/5 वैल्यू निकाल लो, 14×5 70 इंटू 4, ये आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो बराबर आ गया क्या 56, 14×56, ठीक है। आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपये, आपकी सेलिंग प्राइस आ गई क्या 56 रुपये। बट बोल रहा है क्वेश्चन में कि 48 रुपये का प्रॉफिट कमाया, कितना 48 रुपये का। तो यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 50 थी और सेलिंग प्राइस 56 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है, तो आप बोलोगे 56 - 50 बराबर 6 रुपये का, 6 रुपये का प्रॉफिट है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट 48 दे रखा है, क्या दे रखा है 48 दे रखा है। और आपसे अब पूछ रहा है कि कॉस्ट पर प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो बताओ 6 का वैल्यू दे रखा 48 और हमें 50 का वैल्यू दिया है, तो आपसे क्या कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बताओ क्या होगा। देखो ये जो 48 है ये कितने का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, ये 48 क्या है आपका 8 का मल्टीपल है, तो आपका ये जो कॉस्ट प्राइस है मतलब 50, ये भी क्या होगा 8 का मल्टीपल होगा, होगा ना। अब फिर 8×5 = 40, तो आपका कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ गया, तो आप बोलोगे 40 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपकी क्या आ गई 400 रुपये, 400 रुपये। ये क्लियर आपको, ये चीज़ क्लियर है ना अभी। तो चलो भी हम लोग आज यहीं पर इस सेशन को, इस आज के लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, इसी टाइप के लगाएंगे। तो अभी अब बस आप हमारे साथ बने रहो, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकॉन दबा लो, जिससे हमारे वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ताकि
आपके साथ साथ और लोग भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। देखो ये ज़रूरी नहीं जो मैंने टॉपिक लिख रखा है सिर्फ इन्हीं में, एप्टीट्यूड आपका हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। तो लगभग ये क्वेश्चंस हर एक एरिया में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको जो डाउट है तो आप मेरे से पूछो। हमारे एक टेलीग्राम का चैनल है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको जो भी डाउट है, जैसे भी क्वेश्चंस या फिर पूछने हैं, आप वहाँ पे हमें मैसेज करो, हम लोग आपको वहाँ पे क्वेश्चंस की जो भी हो पाएगा हमारा सोल्यूशन वो देंगे, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए यूँ ही। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।